लखनऊ में चीनी को लेकर अफवाहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 महीने की चीनी मौजूद है। सीएम ने कहा कि यूपी देश को चीनी दे सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी 28 लाख टन चीनी उपलब्ध है। लखनऊ में विधानसभा चुनावों से पहले मायावती ने किया बड़ा ऐलान। मायावती ने कहा कि पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। 3 राज्यों की चुनावी समीक्षा के बाद मायावती ने यह ऐलान किया है। उन्होंने ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि गठबंधन से पार्टी के लोगों का मनोबल गिरता है। ग्रेटर नोएडा में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनसभा को किया संबोधित। आकाश आनंद ने कहा कि देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। उन्होंने जेवर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। आकाश आनंद ने बताया कि सतवीर सिंह नागर जेवर से बसपा के उम्मीदवार होंगे। तनकौर में आयोजित जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। महाराजगंज में कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी ने दिया बयान। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि आजाद भारत में किस नेता को डर है। दिल्ली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने दिया बड़ा बयान। कुंवर बासित अली ने कहा कि मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है और हिंदू से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। बासित अली ने कहा कि सपा का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ रहा। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मैनपुरी में सपा ओबीसी आयोग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने दिया बड़ा बयान। राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए बीजेपी को हटाने का काम करेगी। लखनऊ में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बूथ लेवल अधिकारी भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए पूरे विश्व में जाना माना जाता है। उनके साथ संवाद स्थापित करना, उनके सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हम लखनऊ आए थे। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज मैं यूपीआई के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि 10 साल पहले जब मोदी जी ने इसे यूपीआई के बारे में बताया था तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था और आज मैं उसी मुखौटे को उतारने आया हूं। आज यूपीआई का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या है? यह 13,000 फोल्ड टाइम्स बढ़ा है। 2017 में यूपीआई शुरू हुआ और 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? तब यूपीआई के माध्यम से 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और अब 2025-26 में यूपीआई से 24,162 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। अम्मा जो सब्जी बेचने के लिए बैठती हैं वो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हैं। दिल्ली में सेंट्रल बार एसोसिएशन यूपी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी अवैध निर्माण और चैम्बर हटाए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर हटाए गए थे, जिसके बाद बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार पदाधिकारी होने से अतिक्रमण का लाइसेंस नहीं मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा और अतिक्रमण को गंभीर मुद्दा बताया। यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दिया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी एसएससी परीक्षार्थियों से मुलाकात की है। उन्होंने छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण का भी भरोसा दिया है। ब्रजेश पाठक ने आयोग के अध्यक्ष से भी बात की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। देहरादून में रोपवे परियोजना की धीमी प्रगति पर सीएम धामी ने जताई नाराजगी। सीएम ने कहा कि 9 नवंबर तक परियोजनाओं के काम धरातल पर दिखने चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 15 दिन में मुख्य सचिव को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने डीएम को नियमित निगरानी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि भूमि और वन भूमि हस्तांतरण की अड़चनें दूर की जाएं। सीएम जल्द ही फिर से रोपवे परियोजना की समीक्षा करेंगे। देहरादून भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी बार चाहे सर्वे करा ले, वह खुद को प्रदेश में विजेता घोषित कर देती है, लेकिन जनता उसे नकारने का काम करती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों से खुश है। दिल्ली में राजद नेता मनोज कुमार झा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने की यूपी की छात्रा की याचिका खारिज किए जाने पर कहा, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों की इच्छा पर भी छोड़ दी जाएं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में यह करना पड़े तो वह उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज, चाहे वस्त्र हो या आभूषण हो, तो मैं समझता हूं कि एक डोमेन छोड़कर रखना चाहिए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमेशा हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए जाएंगे। आज ये प्रदेश उद्योग का प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के विकास का जो काम योगी सरकार ने किया, इससे जनता में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रति एक विश्वास है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के ट्वीट पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी किसी एक धर्म की बात करते हैं और खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं और इतने डरे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उसका भी उन्हें अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी ने देश, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं। यह सरकार अभी तक लोगों को सिर्फ गुमराह करती रही। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री जरूर हैं, लेकिन इतने भी बड़े नेता नहीं हैं कि राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करें। लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने की यूपी की छात्रा के याचिका को खारिज किए जाने पर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में हाईकोर्ट का जो फैसला है वह सही फैसला है, क्योंकि एक ही स्कूल में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहनकर आएंगे तो एक रूपता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर लोग शिक्षा के लिए आते हैं, धर्म और मजहब के लिए नहीं आते। जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उसी में सभी को आने का हाईकोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, राहुल गांधी लगातार विभेदकारी राजनीति कर रहे हैं। नौजवानों और छात्रों की समस्या देश के किसी भी हिस्से में हो, सभी मसलों पर समान दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन अगर मसले कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, झारखंड इन राज्यों से जुड़े तो राहुल गांधी को सांप सूंघ जाता है। राहुल गांधी का जो यह खेल है, अब इस पाखंड को छात्र और नौजवान समझने लगे हैं। बिहार टीआरई 4 छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कोई भी मुद्दा होगा तो उसे सुना जाएगा, जो भी मुद्दा हो उसे शांति से बताना चाहिए। सरकार हर मुद्दे को सुनेगी और उसका समाधान निकालेगी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मछली भोज विवाद पर कहा, आप सभी देख रहे हैं कि कल से उत्तर प्रदेश में काफी राजनीतिक हलचल मची हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा झूठे आरोप और झूठी बातें बोली जा रही हैं। हम सभी लोग सनातनी लोग हैं, हम सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, हम काशीवासी हैं और योगी जी इससे घबरा गए हैं कि सनातन की बात सिर्फ वही करें और कोई न करे। मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से घबराहट का नतीजा है कि वह हम सभी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, मैं उनकी भावनाओं का समर्थन करता हूं। मैंने हमेशा सही सोच को उचित मंच तक पहुंचाने का काम किया। पीएचडी के अभ्यर्थी भी जब इससे पहले अपनी चिंताओं को रख रहे थे, उनकी चिंता थी कि यूजीसी के तरह नियम बिहार में नहीं बने। इन बातों को भी मैंने मुख्यमंत्री के समकक्ष रखा था। आज जिन बदलावों की मांग हो रही है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान निकालने का निवेदन करूं। बिहार में भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, हम हमेशा से चाहते थे कि बिहार में फिल्म सिटी हो और बिहार में फिल्म सिटी के साथ साथ फिल्म इंस्टीट्यूट हो, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चे फिल्म से जुड़े तकनीक को सीखें और सीखकर यहां की क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छी अच्छी फिल्में बने। हमारे बिहार के लोग बाकी क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके हैं, वैसे ही फिल्म में भी बिहार की भाषाओं का बहुत नाम हो। यह हमारा सपना रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकृति दी और कहा, हम यहाँ फिल्म सिटी के साथ फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनवाएंगे।
लखनऊ में खेले जा रहे यूपी T20 लीग 2026 में आज दो पालियों में होगा रोमांचक मुकाबला। पहली पारी का मैच दोपहर में गौर गोरखपुर लायंस और कानपुर सुपर स्टार्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरी पाली शाम को नोएडा किंग्स और काशीरुद्र के बीच का मुकाबला इकोना स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी में संसदीय स्थायी समिति की हुई बैठक। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, करीब 18 सांसद आए। नालंदा में पर्यटन में एक कॉरिडोर बनाने के लिए पूरा निर्माण हुआ और खासकर आज नालंदा यूनिवर्सिटी ने जिस तरह की यूनिवर्सिटी इमर्ज किया है और हमारे नेता और पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी का जो आइडिया था, 800 साल के बाद कोई नेता ऐसा हुआ जिसने विचार किया और जमीन पर यूनिवर्सिटी उतारी। और हमें खुशी होती है कि 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। वैश्विक उपस्थिति जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है वो दुनिया भर में जो पुराना इतिहास प्रतिष्ठा था वो वापस आ गया है।